हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है पार्ट ए से, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल पार्ट ए 16 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे टोटल 10 एमसीक्यूज हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, पहला है कि 100% ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इज फाउंड इन इंडिया। तो 100% इसकी प्रजाति भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या है? एशियाटिक लायन। तो जो एशियाटिक लायन है वो दुनिया का ऐसा जीव है जो प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, और ये ज्यादातर गुजरात के गिर नेशनल पार्क या उसके आसपास के एरिया तक ही लिमिटेड है। ठीक है, मतलब वहीं तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन हुज डेफिशिएंसी मे कॉज डायबिटीज इज। तो वो हार्मोन जिससे कि डायबिटीज जो है होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज होता है, वो कौन सा है? इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो पैनक्रियास ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, और ये हमारे शरीर में जो है वो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिस शेप हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स टू स्विम इन वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल का जो ये शेप है ये उसे पानी में तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। यानी कि जो है, देखो अब स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या मतलब होता है कि ऐसा शरीर जिसमें आगे और पीछे से नुकीला और बीच में मोटा होता है ना। जैसे कि आपने जो फिश है उसको देखा है, वो आगे से जो है वो भी जो है उसका शरीर नुकीला होता है और पीछे की साइड से जो है वो मोटा होता है ना। और जो है मतलब पीछे से नुकीला होता है और बीच से बेसिकली मोटा होता है। ठीक है, और इस तरीके की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिम्स ऑफ व्हीकल्स आर यूजुअली कोटेड विद। तो व्हीकल के जो रिम्स होते हैं वो किन चीज से कोटेड होते हैं? तो आंसर है क्रोमियम। ठीक, तो जो क्रोमियम होता है ना वो दिखने में बहुत ज्यादा चमकदार होता है, अट्रैक्टिव होता है, और ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। ठीक है, जो क्रोमियम है ना उसकी सतह इतनी कठोर होती है जिसमें रिम पर जल्दी खरोंच जो है वो नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, इन अ मस्कीटो द एग हैच टू प्रोड्यूस। तो मस्कीटो में यानी जो मच्छर है वो जब एग उनका जो हैच होता है, ठीक है, तो जो है वो अगला जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा? इसमें आंसर है लार्वा। ठीक है, यानी कि मच्छर के अंडों से निकलने वाला जो जीव है उसे क्या कहा जाता है? लार्वा। तो अंडे जो है यानी जो मादा मच्छर होती है वो पानी की सतह पर अंडे देती है। ठीक है, और अंडों के फूटने पर जो है वो लार्वा बाहर निकलता है जो कि पानी में तैरता रहता है ना। इसे अक्सर रिगलर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो है लार्वा कुछ समय के बाद प्यूपा में बदल जाता है। ये जो स्टेप होता है ये भी पानी में ही होता है, और फिर प्यूपा से पूरी तरीके से विकसित होकर मच्छर जो है वो बाहर निकलता है और उड़ने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा कंबस्टिबल यानी कि जलने वाला सब्सटेंस है वो आपने बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है? पेपर। अगला क्वेश्चन है, द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। तो मलेरिया मतलब बीमारी को फैलाने वाला जो मतलब कैरियर इसका कौन होता है? तो आंसर है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, तो जो मलेरिया जो है ना वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है जिसे कि प्लाज्मोडियम कहते हैं, और एक ये जो है वो एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और जो मतलब कि मादा है जो एनीफेलिस मच्छर होते हैं वो जो है वो इसको जो है कह सकते हो मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज चेंज्ड। तो जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो चेंज किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो आंसर है सिलियरी मसल्स के थ्रू। तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा लचीला होता है। इसकी मोटाई को जो है बदल कर इसके फोकल लेंस को जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम पास की चीजें देखते हैं ना तो जो सिलियरी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिकुड़ जाती है, जिससे कि आंखों का लेंस जो है वो मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। वहीं पर जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो ये मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे लेंस जो है वो पतला हो जाता है और उसका जो फोकस है वो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा इंसुलेटर है? इंसुलेटर क्या होता है?
वो सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते, ठीक है। तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो है वो एक इंसुलेटर है, और जब इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देगा, लेकिन जब तक इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड नहीं किया गया है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट फ्लोर बिकॉज, तो गीले फर्श पे चलना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हम फर्श पर चलते हैं ना तो हमारे पैरों और फर्श की जो सतह है उसके बीच फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जो कि हमें फिसलने से रोकता है। जब गीला फर्श होता है तो ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पानी एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और ये जो फर्श है उसकी इरेगुलरिटीज जो है और हमारे पैरों के बीच की पकड़ को कम कर देता है, ठीक है। और पानी की जो एक पतली परत बनने के कारण क्या होगा, इंटरलॉकिंग कम हो जाएगा पैर और फर्श के बीच में, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स दैट अटैक ऑन क्रॉप इज कॉल्ड, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो कि फसल को अटैक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेस्ट, ठीक है। अगला देखो, एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, तो एक्ने और पिंपल प्यूबर्टी के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किस वजह से बढ़ जाता है, तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। तो जो स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी जिससे पसीना जो है वो बाहर आता है ना, तो जो है इस टाइम पे पसीना, मेच्योरिटी टाइम में जो है पसीने का निकलना जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और सेबेसियस ग्लैंड जो होता है ये तेल ग्रंथियां होती है, ठीक है, और ये ग्रंथियां जो है जो स्किन में जो है वो मतलब कि सीबम नामक तेल जो है उसका उत्पादन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रू एंड फॉल्स। बैलेंस डाइट इज नॉट असेंशियल फॉर एडोलसेंट, तो एडोलसेंट के लिए यानी किशोरावस्था के में बैलेंस डाइट जरूरी नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। किसी भी स्टेज में बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद है मैचिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट से मैच हो जाएगा। पंजाब का स्टेट एनिमल कौन सा है, ब्लैक बक। इसके बाद देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और आपको याद होना चाहिए पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पुराने सैंपल पेपर बस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बट पेपर चेंज हो चुका है, पेपर पैटर्न में बदलाव आया है, तो न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर सके, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर के इन बिटवीन से आएंगे, यानी कि चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना ताकि आप क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली दे सके, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो 2 एनिमल्स जो कि मिल्क के लिए जिनको पाला जाता है, आंसर है काउज एंड बफेलोज। अगला क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग क्या है, तो सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिन्स इन फूड, तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रीडियम एस्परगिलस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोकेमिकल्स क्या है, तो देखो मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल, तो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, और इनका इस्तेमाल डिटर्जेंट, फाइबर्स, प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखो नेम एनी 2 इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो 2 इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ठीक है। तो देखो इनएग्जॉस्टिबल का क्या मतलब होता है, जो खत्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगला है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, तो पेपर में आग जल्दी से लग जाती है ना, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not, तो वहीं पर अगर पेपर के मतलब कि जो एल्यूमिनियम पाइप है उसके आसपास पेपर को रैप कर दिया जाए उसमें जल्दी आग नहीं लगेगी, ऐसा क्यों होगा, तो एल्यूमिनियम जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है, तो जब हम पेपर को एल्यूमिनियम पाइप के आसपास जो है वो लपेटते हैं तो जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर को वो एल्यूमिनियम में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, और जो कि जो पेपर है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने से बचाती है और इस वजह से उसमें आग देर से लगेगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, टू नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि पेड़ों का स्पीडली कटना, ठीक है। तो दो जो है वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से जंगल खत्म होते हैं, तो सबसे पहला है फॉरेस्ट फायर और दूसरा है ड्राउट। नेचुरल बोला गया था, है ना, ड्राउट का मतलब होता है सूखा। तो सूखा जो है वो भी इंसान नहीं करता है ना, जो नेचर में जो है बारिश वगैरह प्रॉपर नहीं होगी तो सूखा पड़ जाता है। जंगलों में भी गर्मी की वजह से आग लग जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिफाइन द फॉलोइंग मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म टू एन एडल्ट। तो लार्वा से जब वो एडल्ट फॉर्म में बन रहा है, स्ट्राइकिंग स्टेजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एडोलसेंस क्या है। तो एडोलसेंस जो है वो क्या होता है, किशोरावस्था, है ना। तो लाइफ का वो स्टेज जब बॉडी जो है वो उसमें काफी ज्यादा चेंज आते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसको एडोलसेंस कहा जाता है। बेसिकली इसमें 11 टू 19 ईयर्स के एज को शामिल किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको 13 करना, 13 टू 19 ईयर्स के एज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है, तो दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली। क्योंकि ये हार्मोन जो है वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में इंस्टेड ऑफ थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्यूब और डक्ट, ठीक है। तो मतलब कि ट्यूब्स या डक्ट्स में ये रिलीज नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्टली जो है ये हार्मोन जो है वो ब्लड में रिलीज करते हैं, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, वो आपने बताना है। तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, कैन फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या जो फोर्स है वो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो आंसर है हाँ, यस। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। जैसे कि एक बैट्समैन जो है वो एक बॉल को हिट करता है, ठीक है। अगला देखो, व्हाई डू वी यूज रोलर ट्रॉली टू पुल लगेज। तो लगेज को पुल करने के लिए रोलर ट्रॉली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आंसर है वी यूज रोलर्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, जिसकी वजह से हैवी लगेज इजीली मूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उस ऑर्गन का नाम बताना है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो आंसर है लेरिंक्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कंडक्टर क्या होता है, जिस मटेरियल के थ्रू, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगला है, कंडक्टर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल बताने हैं आपने। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जिसमें से इजीली पास हो जाते हैं उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू द साइक्लोन्स ओरिजिनेट विच हिट द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो कि भारत के वेस्ट कोस्ट को हिट करता है, ठीक है, तो ये अरेबियन सी में होता है। अगला देखो, ओपेक बॉडी क्या होता है। तो ओपेक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती, हम पॉसिबल नहीं है कि हम उसके आसपास आर पार देख सके, ठीक है, जैसे कि कोई मेटल हो गया या कोई वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई। इसके बाद है बेटा पार्ट सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 7 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं, ठीक है। 21 मार्क्स का ये मतलब कि आपका जो है पार्ट सी है, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि 2 डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट या एनिमल्स को विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो मतलब कि हम चाहते हैं कि कोई न्यू जो वैरायटी है कि वो किस तरीके का हो, इस तरीके से हम 2 प्लांट को आपस में क्रॉस करके इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, हाई यील्डिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है, डिजीज रेजिस्टेंट होता है, बीमारी जल्दी नहीं लगती, बेटर क्वालिटी क्रॉप होता है, या फिर लाइफ स्टॉक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायरसेस क्या है, किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताने जो वायरस की वजह से होते हैं। तो वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं
दैट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ अ लिविंग होस्ट, जो कि सिर्फ जो है वो लिविंग होस्ट, तो जो लिविंग होस्ट है जैसे प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया, उसके सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दे आर कंसिडर्ड अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, और ये एक लिंक का काम करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में, ठीक। तो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रास लीफ बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, है ना। तो ग्रीन लीफ के जो हीप है, यानी जो बेसिकली झुंड सब इकट्ठा कर देते हैं ना ग्रीन लीफ, जो मतलब कि उसके हीप को जलाना मुश्किल हो जाता है, इकट्ठा किया हुआ ग्रीन लीफ को जलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर सूखी पत्तियों का ढेर बना दिया जाए तो उसको इजीली जला दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ग्रीन लीव्स में हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से लो होता है, ठीक है, कम होता है। तो जबकि जो ड्राई लीव्स होते हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होता और इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है ना, और जिसकी वजह से ये इजीली फायर को कैच कर लेता है। अगला है रेड डेटा बुक क्या होता है? तो रेड डेटा बुक वो सोर्स बुक होता है दैट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट, जिसमें कि जितने भी खतरे वाली प्रजातियां हैं या एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स या प्लांट जो भी हो सकते हैं, कोई भी प्रजाति है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये हमें बेसिकली एक लिस्ट बता देता है स्पीशीज या प्रजातियों की जो कि खतरे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट 3 कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल। तो एनिमल के विलुप्त होने के पीछे 3 कौन कौन से कारण हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले उनका घर खत्म हो रहा है, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है हैबिटेट का, इलीगल पोचिंग है, एनिमल्स का शिकार किया जाता है उनके स्किन के लिए, फर के लिए, हॉर्न्स के लिए और मीट के लिए। क्लाइमेट के बदलाव की वजह से वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते और मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एक एक्टिविटी के थ्रू आपने बताना है कि हवा में भी प्रेशर होता है। तो इसके लिए आपने एक टिन कैन लेना है, ठीक है, उसको हाफ फिल करना है अपने वाटर से, हीट इट अंटिल द वाटर बॉइल्स, उसको तब तक गर्म करना है जब तक पानी जो है वो उबलना ना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने ढक्कन को टाइटली क्लोज कर लेना है, उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, ठीक है। then the can gets crushed because the steam inside condenses into water। तो उसके अंदर जो मतलब कि आप देखोगे कि जो कैन है वो क्रश हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो स्टीम है ना, वो इकट्ठा होके वाटर में कन्वर्ट हो गया है, क्रिएटिंग अ वैक्यूम, जिसकी वजह से प्रेशर उसका लो हो गया है। जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है देन क्रश्ड द कैन इनवर्ड, तो जो मतलब उसकी वजह से जो कैन है वो अंदर की तरफ जो है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके बुक में जो आपको इससे रिलेटेड जो आपको मतलब कह सकते हो एक्सपेरिमेंट दिया गया है या एक्टिविटी दी गई है वो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इजियर टू पुश अ नेल इन द वुड देन विद पॉइंटेड एंड देन द हेड। तो नेल की जो नुकीली सी जो मतलब कि नुकीले पार्ट को लकड़ी में जल्दी घुसाया जा सकता है बजाय कि जो मतलब कि उसका हेड होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। तो जो पॉइंटेड एंड होता है उसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से एक ही पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो वुड में इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, जबकि जो हेड होता है उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम लग पाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि एटमॉस्फेयर जो है हमें शूटिंग स्टार से किस तरीके से बचाते हैं। तो आंसर है व्हेन मीटियोर्स यानी कि शूटिंग स्टार एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं हाई स्पीड में, दे फेस एक्सट्रीम फ्रिक्शन विद द एयर। तो हवा के साथ उनका बहुत स्पीड से फ्रिक्शन होता है, रगड़ मतलब खाते हैं। ये जो फ्रिक्शन होता है वो काफी हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से मीटियोर्स जो है वो अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही जल जाते हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरियस कलर बताने हैं स्पेक्ट्रम के। जब व्हाइट लाइट जो है वो मतलब कि उसमें से ट्रैवल करती है तो कौन कौन से कलर बनते हैं वो आपने बताना है सीक्वेंस वाइज में। तो हमें पता है विबग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो कौन कौन सा कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पार्ट डी है। सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएंगी, ठीक है। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आता था, इस बार से ये पेपर में आएगा, ठीक है। तो देखो, राइट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑल्सो राइट देयर यूजेस। तो पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो बताना है, उनके क्या क्या यूजेस हैं,
या फिर अगला क्वेश्चन है कोक और कोलतार के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है वो आपने बताना है, ठीक है। या फिर लाइफ साइकिल जो है फ्रॉग का, उसके बारे में आपने लेबल्ड डायग्राम के थ्रू समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स है आपके सराउंडिंग में वो बताना है, और नॉइज पोल्यूशन इंसानों के लिए कैसे हार्मफुल है। या फिर कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, क्या साउंड जो है वो सॉलिड से ट्रेवल कर सकते हैं, अगर हाँ तो एक एक्टिविटी के थ्रू आपने ये समझाना है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।